समाज में पहले से चली आ रही एक धारणा है कि बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कोई न कोई संकट आ ही जाता है। पर वास्तविकता से रूबरू तब हुआ जब एक बार मेरा रास्ता बिल्ली काट दी, पर मेरा विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं उसी रास्ते से आगे बढ़ा, पर किसी तरह का कोई बुरी बात मेरे साथ नहीं हुई। मैं बिल्कुल सही सलामत अपना काम करके घर आ गया। उसके बाद कई दफ़ा ऐसा हुआ और मैं हर दफ़ा सही सलामत रहा। तब समझ में आया चांद पर उतर कर आ जाने वाला इस वैज्ञानिक सोच भरी समाज में अभी भी कितना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद परंपरावादी इस सोच को, जिसे अंधविश्वास कहते हैं, के विरोध में मैं और मजबूत होता गया। जब मैं एक साधारण नमक रोटी खाकर गया तो परीक्षा अच्छी हुई और दही खाकर गया तो गड़बड़ हो गया। इस तरह और भी इस अंधविश्वास को ठीक से समझने लगा। साथियों, ये ऐसी धारणा है जो बच्चा अपने बचपन से सुनता है, दिमाग में बैठ जाता है और उसका गलत प्रभाव जीवन पर पड़ता है। दुख तो तब होता है जब आज के इस दौर में, जहां इतना बड़ा वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ 365 दिनों में हर दिन शुभ होता है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि शनिवार को कोई कार्य आरंभ नहीं करें, बुधवार को कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है? आइए आगे चलते हैं। बेटी ही थी कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, जो चांद पर से चली आई, फिर भी बेटी को बेटा से कम समझते हैं। वेद नहीं जानना, ब्राह्मण होने का गुरूर रखना, लोगों द्वारा उन्हें मान देना अजीब सा लगता है, और जो पढ़ा लिखा है उन्हें मान कम देना, ये भी अजीब सा लगता है। ये छोटी जाति है, वो बड़ी जाति है, जबकि कई अग्रणी जाति के लोग दर बदर फिरते हैं, कई पिछड़ी जाति के लोग राष्ट्रपति बनते हैं, फिर भी समझ नहीं आता। स्कूल में पढ़कर ही बड़ा बनता है, जबकि स्कूल में ना पढ़े लोग लता मंगेशकर बनते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर बनते हैं, अल्वा एडिसन बनते हैं, श्रीदेवी बनते हैं, पीएचडी करके लोग रोड पर घूमते हैं। इन सारी बातों पर विचार करना चाहिए, नहीं तो हमें आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। हंसी तो तब आती है जब लोग कहते हैं कि गंजा आदमी बहुत पैसा वाला होता है, जबकि हम देखते हैं बिल गेट, अजीज़ प्रेम जी और भी कई लोग हैं जिन्हें बाल बहुत है और सबसे धनी आदमी में से हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि लोग व्यावहारिक न होकर सुनी सुनाई बात पर विश्वास करते हैं। ताबीज़ के नाम पर, अंगूठी के नाम पर नकली नगीना ले बैठते हैं। मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूं कि ज़्यादा व्याकुलता से लोग ठगे जाते हैं। दुर्भाग्य है, अफ्रीका संस्कृति का अधिकतर हिस्सा अंधविश्वास की बुनियाद पर बना है। साथियों, आँख फड़कने पे ना जाएं, ये शारीरिक क्रिया है जो स्वतः होती है। छींकने पर ना जाएं, ये भी शारीरिक क्रिया है जो अनैच्छिक है। इस पर ना जाएं, इसे समझें, ठीक से समझें। महान दार्शनिक ओशो के अनुसार बंद आँख से किसी के बात पर न विश्वास करें, उसे प्रैक्टिकल करके देखें। ये स्वामी विवेकानंद और भी विद्वान लोग कहें। समझें तब विश्वास करें। अंधविश्वास को दूर करने के उपाय को समझें, जैसे वैज्ञानिक सोच रखना, सत्संग करना, जागरूकता लाना, जानकारी प्राप्त करना, स्वाध्याय करना। आजकल तो बड़े बड़े प्रवचनकर्ता भी अपने तर्क पर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि मरोगे तो आदमी में ही जन्म होता है, डरने की बात नहीं है। कोई कहते हैं कि 84 लाख योनि में किसी में जन्म हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। हम लोग को भी सावधान रहना है
क्योंकि ये लोग मर के नहीं देखे हैं कि क्या होता है। अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ फेंकें।